मैं तोशु के लिए फुल टाइम मेल नर्स रख रही हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे इस घर में हर सेंसिबल बात पे लोग ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं? बा, मैं आपके पोते के लिए मेल नर्स रख रही हूँ, उसकी सुपारी नहीं दे रही हूँ जो आप इस तरह हाहाकार मचा रही हैं। अरे हमारे होते हुए तोशु का कोई बाहर वाला ख्याल क्यों रखेगा? तो कौन करेगा? मेरी बेटी किंजल कितना करेगी, और करेगी भी तो क्यों? हमदर्दी की भी एक लिमिट होती है बा। उसके सर पे सिर्फ तोशु की जिम्मेदारी नहीं है, उसे परी को भी देखना और खुद के करियर को भी। वो 24 घंटे तोशु के सिरहाने बैठी नहीं रहेगी बा। तो किंजल कोई 24 घंटे उसका ख्याल नहीं रखती है? मैं भी हूँ, वनराज है, समर है, काव्या, अधिक, बाकी सब रखते हैं। अरे मिडिल क्लास लोगों को प्रोफेशनल हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है? लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है बा। प्रैक्टिकल होने से प्यार कम नहीं होता, लाइफ इजी हो जाती है। आई एग्री। अगर मेल नर्स रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, देन व्हाई नॉट? भले किंजल मेरी कंपनी में काम करती है, लेकिन क्लाइंट्स तो बाहर के हैं ना। इसकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, एडजस्ट मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे बा। अरे इसे तो ये भी याद नहीं कि आज यूके के क्लाइंट्स के साथ हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम्हें पता है ना, यूके के क्लाइंट्स इंडिया सिर्फ इसी मीटिंग के लिए आए हैं आज। हाँ मॉम, लेकिन मैं इस हालत में तोशु को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? इसलिए तो मैं उसके लिए मेल नर्स रखने की बात कर रही हूँ ना बेटा। मुझे भी तोशु के लिए बुरा लगता है। मैं भी चाहती हूँ कि तोशु जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब तक वो ठीक नहीं होता बेटा, तब तक क्या तुम जीना छोड़ दोगी, अपना करियर छोड़ दोगी? मॉम प्लीज। किंजल, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ हूँ। पिछले 3 महीने से तुम दिन रात मेहनत कर रही हो, तब जाके तुम्हें ये यूके के पार्टनर्स मिले हैं जो दवे क्लासेस खोलने के लिए यूके में तुम्हें हेल्प कर रहे हैं। आज अगर ये मीटिंग नहीं होगी तो तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद बेटा। और बात सिर्फ इस मीटिंग की, इस प्रोजेक्ट की नहीं है, बात तुम्हारे और परी के फ्यूचर की भी है। कब तक तुम तोशु के लिए अपनी लाइफ और अपने करियर को होल्ड पे रखोगी? कंपटीशन का जमाना है, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी ना बेटा तो बहुत पीछे रह जाओगी। मैं तो तुम्हें फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे फेवर्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे फेवर्स नहीं लोगी बेटा तो अपनी इस फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगी? तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा, राइट? लेट्स गो बेटा, वो लोग वेट कर रहे हैं और तोशु के लिए मेल नर्स आ रहा है ना, he will take care। एक बार कह दिया ना कि हमें कोई नर्स पर्स की जरूरत नहीं है। मॉम सही कह रही है। हम सबको तोशु को संभालना है और हम संभालेंगे भी बा, लेकिन हम हर वक्त तोशु के साथ नहीं रह सकते। घर है, परी है, घर के काम है, समर की क्लासेस है, काव्या का शूट है, मेरी जॉब है, सब मैनेज करना पड़ेगा ना बा। आई नो मुश्किल है, अजीब भी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से सही है बा। मैं, समर, काव्या अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमारे पीछे तोशु के साथ कोई तो होना चाहिए ना। अब आपकी और बापूजी की उम्र नहीं है जो तोशु को उठाए या बिठाए, और पापा अकेले कितना करेंगे बा। आई नो मेरे और तोशु के बीच में इश्यूज है, लेकिन मैं तोशु को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी बा। लेकिन बा, मैं यहाँ पे फुल टाइम नहीं रह सकती, आई हैव टू वर्क। इनफैक्ट मुझे तो अभी डबल काम करना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तोशु को वो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तोशु को प्यार और केयर के साथ साथ बा पैसों की भी जरूरत है। चाहे जॉब हो या घर के काम, हम सबको मिलके करना है। पापा प्लीज आप तो समझिए मेरी बात को। आई अंडरस्टैंड बेटा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें नौकरी की जरूरत है। तुम जाओ। थैंक यू पापा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मिस्टर शाह। बा आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। तू चली जाएगी, समर अपने क्लास में चला जाएगा, ये काव्या अपने काम पे चली जाएगी, तो फिर यहाँ सब कैसे होगा? अरे बाप इतनी टेंशन क्यों ले रही है? सब कुछ मिल बांट के कर लेंगे ना, हो जाएगा, डोंट वरी। किंजल
तुम जाओ। हाँ बेटा तू जा। और परी का क्या? परी के लिए उसकी फूई है ना, मैं परी का ध्यान रखूंगी। एंड डोंट वरी, वो मेरे साथ खुश रहती है। मॉम मैं तोशु को बता के आती हूँ। तोशु तुम आराम करो, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। पापा प्लीज, आज मैं आपके और आपकी सासू प्लीज 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 प्लीज। ओके, जैसी मेरी बच्ची चाहेगी वैसा ही होगा। डन। आओ लेट्स गो। मम्मी इसकी आइसक्रीम हम लेके जाएंगे अपने साथ। अरे खा लेगी, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। हम आज एक और आइसक्रीम का पैक लाएंगे आपके लिए। मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। माया, तुम छोटी अनु की माँ हो, लेकिन उसे प्यार अनुपमा ने किया है। अनुज और अनुपमा को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगी। इसलिए बेटर होगा तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, यहाँ से जाने की तैयारी करो। राज, रात हो गई, अब तो थोड़ा आराम कर ले। दिन में भी तू 2 घंटे भी नहीं सोया है बेटा। देख तोशु अब सो चुका है, तू भी थोड़ा आराम कर ले। थकान है बा, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। आप लोग प्लीज जाके सो जाइए, मैं ठीक हूँ। और अपनी अपनी दवाई लेना मत भूलिएगा। नहीं भूलूंगा बेटा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। और ऐसे समय तो बिल्कुल नहीं, जबकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही से बच्चों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नहीं भूलूंगा, अभी लेता हूँ। परी सो गई बा? परी वो पाखी के पास है, अभी किंजू बेबी मीटिंग से आई नहीं है ना, तब तक वो वही रहेगी। तू तोशु की चिंता मत कर, मैं बीच बीच में उठ के उसे देखती रहूंगी। और तोशु के कमरे के बाजू में समर का कमरा है, वो भी बीच बीच में देखेगा। जैसे समर और अधिक ने इस बार बहुत भागदौड़ की है, कभी अस्पताल आना, कभी घर आना, कभी दवाई लेकर आना, कभी वो चाय पानी, किसी को छोड़ना, किसी को लेकर आना। 2 मिनट ना शांति से वो लोग बैठे नहीं। दुनिया को ये लड़कों की भागदौड़ दिखाई क्यों नहीं देती? जैसे काव्या अभी तक आई नहीं, क्यों? हाँ काव्या। तुम सो तो नहीं गए थे? नहीं। यहाँ पर कैमरा खराब होने की वजह से शूट डिले हो गया है और बहुत काम बचा है, तो मैं सीधा सुबह ही आऊंगी। हाँ ओके। क्या कहा? उसे आने में शायद देर लगेगी बा, सुबह हो सकती है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करे। बस अब तो एक ही उम्मीद है, कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दे के सब ठीक हो जाए। अनुपमा जब तक इस घर में थी कोई तकलीफ नहीं होती थी बा। बच्चे बीमार पड़ते थे, चोट लगती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, पता ही नहीं चलता था, बात ही नहीं पहुंचती थी हम तक। पता नहीं कैसे कर लेती थी।
मैं सोच रही थी कि नहीं बा, ऐसा सोचिएगा भी मत। वह अनुपमा का अपना भी घर है, उसकी गृहस्थी है, उसके यहाँ भी प्रॉब्लम है, उसे अपनी प्रॉब्लम से डील करना है, माया से भी डील करना है। तोशु इस घर का बेटा है, वाह हम लोग संभाल लेंगे प्लीज। लेकिन वाह प्लीज, ना मतलब ना, प्लीज। बाप रे, तोशु, 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 तोशु बेटा, तोशु क्या हुआ? तोशु, 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 क्या हुआ? अरे इसे कुछ मालूम भाई? हे भगवान, तोशु भाई, अरे तू पागल है क्या? कहाँ था तू? किंजल थोड़ी देर के लिए गई, तू संभाल नहीं सकता था इसको? और अगर तुझसे नहीं होता तो मुझे बोल दे, मैं मरने गया हूँ। बस बस, आई एम सॉरी, मैं तो बस अरे सफाई मत दे, चुप। मैं अजय को बुलाती हूँ। मैं दवाई लेकर उठा, उठा, संभाल के उठा। तोशु, ये ले, ये जरा चोट पे लगा दो। हल्दी लेकर आओ। तोशु, तोशु, तोशु बेटा, तोशु बेटा, तोशु, 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 तोशु क्या हुआ तुझे? तोशु, 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 भाई, भगवान की कृपा है कि यहाँ सब ठीक है, बस अब वहां भी रात आराम से गुजर जाए। कान्हा जी, ध्यान रखो। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है तोशु को? उसे होश तो आ जाएगा ना? डॉक्टर को चेक तो करने दीजिए बा। हाँ बेटा, मम्मी आ जाएगी, अभी मम्मी आ जाएगी। आजा आजा मेरे पास आजा। हाँ बेटा, क्या हुआ? ठीक है और होश में है, बस सो रहा है, डोंट वरी। लकीली ज्यादा चोट नहीं लगी है, अगर सर पे गहरी चोट लगती तो वो ठीक नहीं होता। प्लीज मेक श्योर आप लोग इन्हें 1 सेकंड के लिए भी अकेला ना छोड़ें। मैं कल सुबह फिर से आऊंगा चेकअप के लिए। डोंट वरी, इज फाइन। I'm sorry पापा, मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया था और चुप, चुप एकदम। तेरी वजह से तो चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा ना कि ज्यादा चोट नहीं आई, फिर क्यों बच्चे के पीछे पड़े हो? अब मैं मम्मी को बुलाता हूँ। अरे तू पागल हो गया क्या? कहा था ना कि अनुपमा को परेशान नहीं करना है। तुझसे होता तो यहाँ रह, वरना तू जा अपने कमरे में जा। नहीं पापा, मैं यही हूँ। तू रहने दे, तुझ पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता। पापा प्लीज, आई एम सॉरी। आई नो मुझसे गलती हुई है पापा, एंड आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
मैं भाई को छोड़ के कभी भी अकेला नहीं जाऊंगा, और अगर जाना भी पड़े ना तो मैं आपको बुला लूंगा पहले। उसकी नौबत नहीं आएगी समर, क्योंकि अब यहां मैं बैठूंगा। पापा, आप मेरे होते हुए रात भर जागेंगे? हाँ, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट यू एनीमोर। तोशु की जिम्मेदारी मैंने तेरे ऊपर छोड़ी थी और तूने। सॉरी, आई एम सॉरी पापा, आई रियली एम सॉरी। आई नो मुझसे गलती हुई, प्लीज पापा, पापा आगे कभी नहीं होगा ऐसा पापा, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई रियली एम सॉरी पापा, ये गलती दोबारा नहीं होगी। आई एम सॉरी। तोशु सो गए हैं? चलो मनराज, चल चल बेटे। तो बच रहे हैं तो सोचा वीडियो कॉल लगा के देखती हूँ, कोई ना कोई तो होगा उसके पास, देख तो लूं कि वो ठीक। और बाकी का भी 20-25 मिनट पहले मैसेज आया था कि सब ठीक है, सब सो रहे होंगे। समर को फोन लगाऊं, उसे जगाऊं। अनुपमा, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं, वो जरा तोशु की चिंता हो रही थी ना, तो आँख खुल गई। अब तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं, you'll feel better। नहीं नहीं, ये टाइम पे चाय नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम क्यों जाग रही हो? 2 बज गए रात के। अब इतने दिन तक मैं अनु के साथ सो रही थी और आज वैसे अनुज ने बताया कि मेरे पीछे तुमने अनु का कितना ध्यान रखा, उसका स्कूल, होमवर्क, ऑनलाइन क्लासेस, खाना पीना, ये सब संभाला, तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, यू नीड रेस्ट। हाँ। इतनी देर हो गई तो पाखी को भी नहीं रोक सकती थी परी को संभालने के लिए। ले बेटा ले, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बच्चे तो माँ की गोद में ही खुश रहते, और इसकी माँ तो चली गई वो मीटिंग करने। अगर वो यहाँ होती ना तो तोशु पलंग से गिरता ही नहीं। व्हाट? तोशु बेड पे से गिर गया? कैसे बा? क्या हुआ तोशु को? 2 मिनट के लिए समर वॉशरूम गया था, उसमें वो बेड से गिर गया। बोल, मैं तोशु को इसीलिए कह रही थी कि तोशु के पास तेरा रहना जरूरी है, पर नहीं, तुझे और तेरी माँ को तो काम की पड़ी है। वाह, प्लीज नाराज मत होइए। किंजल बेटा, डोंट वरी, तोशु ठीक है। और उसे चोट लगी, उसका क्या? वाह प्लीज किंजल, परेशान मत हो बेटा, वो समर है उसके पास, ही इज ऑलराइट। हाँ बस तुम चिंता मत करो, कोई तोशु की चिंता नहीं करो। उसे मरना है तो मरे, गिरे तो गिरने दो, बस ये माँ बेटियों को तो ना सिर्फ अपनी मीटिंग करनी है। वाह, आप तो ऐसे कह रही है जैसे तोशु गिरा ना हो, उसे मैंने गिराया हो। वाह, आप मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती? एक बच्चे और बीमार पति को छोड़ने का गिल्ट क्या होता है ना, ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, नहीं समझूंगी, क्योंकि मैं तो कभी अपने पति और बच्चों को छोड़ के बाहर गई नहीं हूँ। आपकी जनरेशन घर पे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी घर पे रहे। हर वर्किंग वुमेन रोज अपने बच्चों को छोड़ के काम पर जाने का गिल्ट फेस करती है, क्योंकि फैमिली में आप जैसे बुजुर्ग है जो ये गिल्ट सिर्फ माँ को देते हैं, बाप को नहीं। किंजल सही कह रही है, ये बेचारी काम के लिए बाहर गई थी। आधी रात को कौन सा काम और मीटिंग होती है? बस ये तो एक बहाना मिल गया माँ बेटी को घूमने फिरने का। वाह, ये जो वर्किंग वुमेन का स्टीरियोटाइप है ना, ये इमेज की काम करने वाली औरतें अपने बीमार पति, रोते हुए बच्चे को घर में छोड़कर क्लब में पार्टीज करने जाती हैं। प्लीज उससे बाहर आइए। आप मुझे नागिन कहती ना,
मुझे वैसे देखा जाए तो आपकी जबान सबसे ज्यादा डस्टी है। घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई नहीं कि बस आपका असली रंग दिखना शुरू हो जाता है। मेरी बेटी आप लोगों के लिए दिन रात पीस रही है, नौकरों की तरह तोशु की सेवा कर रही है। ये मरे खपे अपनी जान भी दे दे और ऊपर से आपके ताने भी सुने। अरे बस करो यार। अरे क्यों बस करूं? क्यों बस करूं? मेरी बेटी कोई नौकर नहीं है जो आप लोगों की करे भी और सुने भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।